दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार जो में एक मंत्री है, बीजेपी के मंत्री जिसका नाम है विजय शाह। विजय शाह के जो बयान हैं सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, वो आप देख भी लिए होंगे, सुन भी लिए होंगे, बाकायदा समझ भी गए होंगे। लेकिन अब जो इस पर विवाद है, वो ये विवाद हो रहा है कि ये बर्खास्त अभी तक क्यों नहीं हुए। ऊपर से पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की और ये मामला जब पहुंचा हाई कोर्ट, मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, तो फिर जज साहब ने आदेश दिया कि अरे भाई एफआईआर तो दर्ज करवाओ। तो उसके बाद जज के आदेश के बाद जो पुलिस महोदय थे इतने वीआईपी कि हाई कोर्ट ने कहा 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करवाओ। और फिर जो दरोगा साहब हैं, थानेदार हैं, मंत्री को देखते हुए इतना समय लगा दिया कि हाई कोर्ट के जो आदेश थे वो गया तेल लेने। मतलब 4 घंटे का जो समय था वो समय सीमा समाप्त हो गया, डबल समय सीमा शुरू हुई और करीब करीब 8 से 9 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर की कहानी आपको बताएंगे कि क्या कुछ एफआईआर में लिखा गया, कौन सी धाराएं लगाई गई। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के ही नेता भरपाई करने के लिए अब जाके जो कर्नल कुरैशी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो हमारे अपने हैं। इस पर बीजेपी के नेता हैं उमा भारती, उन्होंने विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग कर ली है। उमा भारती ने कहा है कि देशवासियों को लज्जित किया है ये विजय शाह ने और इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। जो कर्नल सोफिया कुरैशी पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उस वजह से पूरा देशवासी लज्जित हैं और इस वजह से उमा भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि विजय शाह की मंत्री पद से बर्खास्तगी और एफआईआर दोनों तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को लज्जित किया है। मामला ये है कि एक कार्यक्रम में विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने हमारे बेटियों को सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन कटे फटे लोगों को ही उन्हीं के बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। विजय शाह के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल हो गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने विजय शाह के विवादित बयान पर स्वतः संज्ञान लिया, मतलब सुओ मोटो, कोई पहुंचा नहीं था। सुओ मोटो लेने के बाद जो हाई कोर्ट ने डीजीपी को विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया कि 4 घंटे का समय दिया कि एफआईआर दर्ज कीजिए। मामला पहुंचा, कांग्रेस माफी की मांग कर रही है और इस्तीफे की मांग कर रही है, बयान वायरल हो रहा है और इस सब के बीच में मंत्री जो है विजय शाह माफी भी मांग चुके, लेकिन बेशर्मी के स्टाइल में। माफी मांगने के बाद फिर से खुलकर हंसने लगे कि हाँ भाई लो, हमने माफी तो मांग ली। अब इसके बाद जो बात है उनकी सोशल मीडिया पर घूमने लगी। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तो जो पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज की है और इसमें धारा लगाया है जिसमें गटर की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अदालत ने जो एमपी के जो डीजीपी है उसमें बीएनएस की धारा 196 एक बी, जो धर्म जाति भाषा और अन्य के आधार पर विभिन्न समूहों को दुश्मनी को बढ़ावा देना, 152 जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य, 157 एक सी बयानों को विभिन्न समूहों के बीच में घृणा पैदा नफरत करने वाला जो बात है, इन सब धारा के तहत उन पर केस दर्ज किया गया है। और इसके अलावा आगाह भी किया गया है कि अगर वो कुछ भी करते हैं तो फिर तुरंत कार्रवाई होगी। अब केस दर्ज करने से बस मतलब ये होगा कि विजय शाह को पुलिस आएगी, अरेस्ट करके ले जाएगी, फिर जाके कानूनी कार्रवाई होगी, तुरंत बेल हो जाएगा। नॉन बेलेबल तो धारा है नहीं इतनी जो बेल ना मिले, और वैसे भी मंत्री हैं, तो फिर आगे क्या होगा ये तो आगे वाली बात। लेकिन इसके बाद जो नेहा सिंह राठौर हैं, लोक गायिका, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कर्नल सुफिया कुरैशी को अपमानित करने वाला बीजेपी के मंत्री विजय शाह अपनी हरकतों के लिए कुख्यात रहे हैं। ऐसे जो बीजेपी के ऐसे नगीनों से भरी पड़ी है बीजेपी। महिलाओं को अपमानित और प्रताड़ित करना इन लोगों की कार्य संस्कृति शामिल है और अभी इन पर एफआईआर हुई नहीं। मतलब जब ये पोस्ट की थी तो नहीं हुई थी, लेकिन बाद में एफआईआर दर्ज हो गई थी। अब जो दूसरी बात ये आती है कि जो अभद्र टिप्पणी के कारण ये जो शाह है, विजय शाह, ये पहले भी इस पर केस दर्ज हो चुका है, मंत्री पद जा चुका है। 2013 विधानसभा चुनाव से पहले विजय शाह ने तत्कालीन सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी को लेकर ही अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद विवाद हुआ था और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। राहुल गांधी की जो अविवाहित होने पर भी टिप्पणी की थी इन्होंने 2022 में, उन्होंने कहा था खंडवा के एक प्रोग्राम में कि 50 साल उम्र के होने पर भी शादी न हो तो लोग पूछने लगते हैं कि लड़के में कुछ कमी है क्या।
इसके अलावा विद्या बालन ने रात में मिलने से मना किया तो शूटिंग रुकवाई। इस बात को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया था विजय शाह ने। नवंबर 2023 में बालाघाट में शूटिंग करने आई अभिनेत्री विद्या बालन से विजय शाह ने रात में मिलने की इच्छा जताई थी। विद्या बालन ने आपत्ति की तो इसके बाद शाह ने वन विभाग के जरिए फिल्म की शूटिंग ही रुकवा दी। समझिए इतने रईस है ये जो विजय शाह है, बीजेपी का मंत्री। अब इस वजह से जो है अब सीधे तौर पर विवाद में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक और जो धारा लगाई गई है वो राजद्रोह का धारा है। अब राजद्रोह का धारा तो लग गया है, लेकिन राजद्रोह पर जो सजा है वो कितनी होगी, कितने जेल जाएंगे, ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा और फिर कोर्ट तय करेगी कि कितने साल की सजा इन्हें दी जाती है। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही पहुंची हो और आसान भाषा में, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फिर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपकी राय हो और अच्छे अभद्र टिप्पणी ना करके कमेंट आप कर सकते हैं।